राधा वल्लभ सिंह हरिवंश इस वक्त हमारे साथ में एक व्रजवासी आंटी है जो कि व्रज की महिमा बताएंगी और साथ ही साथ आपको बताएंगी कि आखिर ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है और ईश्वर क्या खाता है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं की जवानी। राधे राधे आंटी। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और तो आंटी बताइए थोड़ा सा व्रज की एक तो महिमा के बारे में बताइए और थोड़ा ईश्वर के बारे में बताइए। ब्रिज की महिमा का तो हम कहीं भी वर्णन कर ही नहीं सकते। ब्रिज की महिमा इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी शीतल है कि जो भी ब्रिज में आता है वो ब्रिज का हो जाता है। इसकी महिमा का बखान जितना भी करें उतना ही कम है, इसलिए इसका महिमा का बखान जो है हम इसको पूर्ण कर ही नहीं सकते। इतने जब हम ब्रिज में आते हैं तो ब्रिज आप ब्रिज की सीमा पर जहां हमारा एंट्री होती है कि वृंदावन में आपका स्वागत है, अब वहीं से ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपको ब्रिज की, राधा रानी की बड़ी सुंदर अनुभूति होती है। ऐसा है कि ये हमारा ही घर है, हमारा और कोई घर है ही नहीं, यही असली घर है। ऐसा महसूस होता है ये हमारा अपना घर है। अभी यहाँ कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, एक हफ्ता मुश्किल से हुआ है, एक ब्रिज में आई महाराष्ट्र से। वो पहली दफा आई थी और इतने आंसू बहा के मेरे गले मिलके रो के गई हैं कि मेरा जाने को मन नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा जो भी आता है वो ऐसा ही होता है। आप उदास मत हो, जब आपको राधा रानी की द्वारा करुणा होगी, अब भी तो करुणा हुई है जो आप आए हो, जब भी राधा रानी का प्रेम आपकी तरफ खींचेगा तो आप खुद ही आ जाओगे, आप चिंता मत करो। उनको मैंने बहुत ही अच्छे से दिलासा देकर ये कहकर भेजा, नहीं तो वो आंसुओं से रोने जा रही थी। तो मीरा ने भी यही सही कहा है, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मुझे कोई सोना, मुझे कोई घर, मुझे कोई मकान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई महल नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल अपनी नगरी, मुझे नहीं चाहिए। मेरी तो वृंदावन ससुराल है, ये तो अपना असली घर है। मायका भी यही है, ससुराल भी यही है। तो वृंदावन ब्रिज की महिमा का कोई भी ज्यादा से ज्यादा वर्णन, इसका बखान हो ही नहीं सकता। इतनी सुंदर महिमा है। आप ब्रिज में खुद आओगे तो आपको खुद ही अनुभूति होगी कि हम ब्रिज में आ गए हैं। अब इतना काफी है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आंटी जैसे कि आपने व्रज की महिमा के बारे में बताया, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो व्रज के लोग हैं, व्रज में रहने वाले व्रजवासी हैं, वो कहना को अलग अलग रूप में देखते हैं। उनको कोई भगवान नहीं मानता। कोई कहता है कि ये मेरा लाला है, तो कोई कहता है कि मेरा सखा है, तो कोई कहता है ये मेरा बेटा है, तो कोई कहता है मेरा ये हस्बैंड है। तो आप किस रूप में भगवान को देखते हैं और लोग ऐसा क्यों मानते हैं, भगवान क्यों नहीं मानते यहाँ पर कान्हा जी को? इसका भी एक कारण है। कान्हा जी को भगवान के रूप में इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो उनकी लीलाएं हैं, जो ब्रिज में लीलाएं हैं सुंदर सुंदर, आप पागल बाबा मंदिर चले जाओ, आप कांच के मंदिर में चले जाओ, उनकी जो झांकियां हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, इसीलिए लोग उनको भगवान नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते। ये सब मन की भावनाओं का खेल है। कोई उन्हें पुत्र के रूप में देखता है, मीरा ने पति के रूप में देखा, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। तो ये सब जो है ये और कुछ नहीं है, ये सब की भावनाओं का खेल है कि आप किस रूप में उनको देखते हो। उनकी लीलाएं इतनी प्यारी है, ब्रिज में इतनी सुंदर है, जी करता है उनकी लीलाएं देखते रहे। इसी वजह से लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखते।
बाकी ईश्वर की बात है। ईश्वर, क्वेश्चन आता है, ईश्वर रहते कहाँ है, ईश्वर करते क्या है, ईश्वर खाते क्या है। तो इसका आपको मैं एक कथा, कहानी जो भी है उस रूप में आपको बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक राजा था, उसने अपनी सारी प्रजा में ऐलान कर दिया कि मुझे 3 प्रश्नों का जो उत्तर देगा उसको मैं सोना, चांदी, हीरे, मोती हर चीज से माला माल कर दूंगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अब सारी प्रजा इकट्ठी हो गई, भाई खूब सारा धन मिलेगा, खूब सब कुछ होगा, तो हम भी जाके कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो राजा ने 3 प्रश्न पूछे, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते करते क्या है, भगवान खाते क्या है। अब सब प्रजा ने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया, लेकिन राजा को कोई भी संतुष्टि नहीं हुई। सब इकट्ठे हुए पड़े थे, तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। उधर से ही एक भिखारी निकल के जा रहा था, उसने सोचा यहाँ कुछ भीड़ लग रही है, तो प्रसाद वर्साद बट रहा होगा, कोई प्रसादी बट रही होगी, देखता हूँ मैं भी खा लूंगा जो प्रसाद बट रहा होगा। भिखारी तो आपको मालूम ही है, मिल जाता है वहीं पे, थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेते हैं, जो असली में संत फकीर है। ये वाले भिखारी नहीं कि जो आप देते जाओगे वो अगले दिन फिर आपसे मांगने आ जाएंगे और उनकी कोई तृप्ति नहीं होती है, और लाओ, ये भी दो वो भी दो। वो भिखारी नहीं थे वो। तो उन्होंने जाके पूछा कि भाई यहाँ प्रसादी वगैरह बट रही है संत ने। तो बोला लोगों ने, नहीं यहाँ कोई प्रसादी नहीं बट रही है, यहाँ तो हम राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़े हैं, लेकिन राजा को कोई संतुष्टि नहीं हुई है। तो बोला, मैं कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है? हाँ हाँ कोई भी दे सकता है। मंत्री बोले कोई भी दे सकता है, मैं भी? मंत्री बोला हाँ हाँ। तो बोला ठीक है। तो बोला मैं पहले राजा से पूछ आता हूँ, फिर आपको पूछ के बताता हूँ। तो मंत्रियों ने बोला, राजन बाहर एक भिखारी आया है, वो कह रहा है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला उसको, भिखारी को सम्मान पूर्वक महल के अंदर लेके आया जाए। तो मंत्री सम्मान पूर्वक महल के अंदर ले गए। तो राजा ने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो भिखारी ने कहा, राजन मैं बहुत भूखा हूँ, जब तक मेरे को पेट में कुछ जाएगा नहीं, खाली पेट उत्तर बाहर नहीं आएगा, पहले कुछ खाने को लाओ। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, लाओ। मंत्री दूध का 1 कटोरा भर के लाए, बहुत बढ़िया दूध, और उसमें हल्का मीठा होता है, नॉर्मल मीठा जितना होना चाहिए। तो भिखारी ने मुंह के अपने कटोरा लेके मुंह से लगाया और बोला, राजा ये दूध तो फीका है, तेरे महल में चीनी नहीं है क्या? राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, जाओ शक्कर लेके आओ। मंत्री भागे भागे गए और शक्कर का डिब्बा लाए। इसमें मीठा डालो, शक्कर डालो। शक्कर डाली। भिखारी बोलता थोड़ी सी और डालो शक्कर, उन्होंने और डाल दी। फिर उन्होंने उंगली से सारा दूध को शक्कर मिलाया भिखारी ने। फिर उन्होंने मुंह से लगाया, बोला, राजन इसमें शक्कर ज्यादा हो गई, अब इसमें से बाहर निकालो। राजा ने बोला, अब बाहर कैसे निकलेगी, ये तो सारी शक्कर इसमें दूध में घुल गई। तो बोला, यही आपके प्रश्न का जवाब है कि ईश्वर जो है वो कण कण में घुल गए, कण कण में, पत्ते पत्ते में घुल गए। ईश्वर जब हर कण कण में घुल गए, तो इसी वजह से ब्रिज के वासी कृष्ण जी को ईश्वर नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने साक्षात लीलाएं करी हैं, साक्षात ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करी हैं, इसलिए ईश्वर नहीं मानते। और उन्होंने फिर भिखारी ने ये जवाब दिया, ईश्वर तो कण कण में सारे में घुल गया, यही मेरे प्रश्न का जवाब है। राजा बहुत हैरान हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन कि भगवान करते क्या है? तो फिर भिखारी ने बोला,
राजन, पहले मुझे एक बात बताओ, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने बोला, हाँ ये तो सीधी सी बात है, उत्तर देने वाला बड़ा होता है, प्रश्न देने वाला बड़ा नहीं होता, प्रश्न पूछने वाला बड़ा नहीं होता। तो बोला, ऐसा है, आपको शर्म नहीं आती? आपको नीचे होना चाहिए, मुझे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। राजा ने 1 सेकंड की देर किए हुए सिंहासन से नीचे उतर आए और उसको भिखारी को सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। हाँ, तो राजन, आपका दूसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या है? भगवान यही करते हैं, 1 सेकंड में राजा को नीचे और भिखारी को ऊपर बिठा देते हैं। अब राजा बहुत ही हैरान हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक हिल गया। अब तीसरा प्रश्न, भगवान खाते क्या हैं? हे राजन, भगवान आप जैसे अभिमानियों का अभिमान खाते हैं। राजा भिखारी के चरणों में गिर गया, बोला कि मैं धन्य हो गया आपसे उत्तर पाके। अब फकीर को क्या चाहिए? सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब प्रजा जो है वो लालच में आई थी, उत्तर तो कहाँ से निकलता? लालच में उत्तर नहीं निकलेगा। तो वो तो संत थे, संत थे, वो तो बिना लालच के आए थे, इसलिए उनके अंदर से उत्तर निकला। और इसमें राजा का ये बड़प्पन रहा कि राजा ने सम्मान पूर्वक भिखारी को अंदर बुलाया महल में और सम्मान पूर्वक ऊपर सिंहासन पे बिठाया। ये राजा का बहुत बड़ा बड़प्पन था। जय श्री राधे।